हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मंडे के सास बहू और सेंसेक्स की। तो भाई साहब, सबसे पहले चांदी जैसे इंटरनेशनल मार्केट में खूब तेजी के बाद मामला कूल ऑफ हुआ है, भारतीय बाजारों में भी अब चांदी इन रेड 4-5 हज़ार रुपये इनफैक्ट दबाव के साथ अचानक ट्रेड करती हुई नजर आई। ये देखिए आप, ऊपरी स्तरों से कहाँ एकदम से वो मूव्स और कहाँ अच्छा खासा करेक्शन। हिंदुस्तान जिंक दिखाइएगा, अगर ये करेक्ट हो रहा है तो हिंदुस्तान जिंक भी लाल में आ रहा होगा अच्छे मूव्स के बाद। तो ये अपने लिए इक्विटी का प्रॉक्सी कर लीजिए चांदी का। खैर ठीक है, ये चांदी रिलेटेड अपडेट्स और टिकटिंग बढ़िया तरीके से नीचे स्क्रीन पे चला रही है। ये शो का पर्पस है आप लोग की क्वेरी सॉल्व करना, और आज मदद करने के लिए निर्मल बंक से स्वाति होतकर जुड़ती हुई आपको नजर आएंगी। स्वाति, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू जुड़ने के लिए। अच्छा, सीएनबीसी आवाज की जो सास बहू सेंसेक्स की टीम है उस तक रीच आउट करने के दो तरीके, दो विकल्प हैं, दोनों क्विकली स्क्रीन पर आ जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर 7045220000 और साथ में हमारा ईमेल आईडी सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com। रीच आउट करिए, अपने सवाल भेजिए। किसी दिन आप और हम इसी प्लेटफॉर्म पे मुलाकात कर रहे होंगे। ऑन द शो दिखा देता हूं, यानी कि जो जुड़ेंगे उनसे रिलेटेड स्टॉक क्वेरीज जो आज सॉल्व करनी है, जो स्वाति को भी भेजी हुई हैं, ये रही आपकी स्क्रीन पे। कोशिश होगी अगले आधे घंटे में ये सारे स्टॉक्स टच अपॉन कर लिए जाएं। ट्रेंट, श्रीराम फाइनेंस, टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, बीईएमएल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये कह लीजिए आज के कमिंग अप्स है। ये पिरामल फार्मा, किर्लोस्कर ब्रदर्स, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, इन सब पे चर्चा। और जोड़ दीजिए इसमें निफ्टी बैंक वगैरह पे स्वाति से बातचीत करनी है। स्वाति का एसबीआई स्टॉक पिक लाना है, तो बहुत कुछ हो रहा है। मार्केट स्क्रीन पर रखी थी डायरेक्टर साहब ने। शुरुआत हुई थी एकदम फ्लैट नोट पे, उसके बाद थोड़ा बहुत मोमेंटम तूल पकड़ना शुरू हुआ। इनफैक्ट एक समय हम 1/4% बढ़त के साथ 26,100 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे शुरुआती ट्रेड में। पर ये 26,100 वही जोन है जहां पे फ्राइडे को सारे कॉल राइटर्स का एक्शन शिफ्ट हो गया था। क्या हुआ था? 26,200 सबसे प्रोमिनेंट था उससे पहले, और फिर उसके बाद 26,200 में अभी भी बिल्डअप स्ट्रांग है। साथ साथ 26,100 का प्रोमिनेंस दिखने लगा था, जिस तरह का स्ट्रांग बिल्डअप था, क्योंकि उसी जोन से कूल ऑफ होना शुरू हो चुके थे। आज भी उसी थ्रेशोल्ड तक गए, वहीं से मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता चला गया। और इनफैक्ट अब हम 26,000 जो लेवल्स हम फ्राइडे को डिफेंड कर रहे थे, 26,008 मेरे ख्याल से फ्राइडे के इंटरडे लोज थे। आज लेकिन उस लेवल के हम 26,000 के पुट राइटर्स के जोन्स के नीचे हैं। हालांकि अभी भी उसी ट्रेजेक्ट्री में कह सकता हूं। 50 रुपए प्रीमियम था, तो 26,000, 25,950 ये वो राइटर की ट्रेजेक्ट्री है जिस पर अब इस समय आके हम कामकाज कर रहे हैं। तो ऐसा 26,000 का वो राइटर डगमगा गया, अभी वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन हाँ उस थ्रेशोल्ड में आके हम कामकाज करने लगे हैं। तो प्रिकेरियस लेवल्स पे आके निफ्टी कामकाज कर रहा है। तो कंसोलिडेशन हो रहा था, कंसोलिडेशन विद अ वीकनिंग बायसनेस है, निगेटिव बायसनेस है। ये 3 दिन से हम देख रहे हैं, तीसरा दिन आज है आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, हम कूल ऑफ हो रहे हैं ऐसा अकेले नहीं है, वैसे एशियन पियर्स भी। आज सुबह एशियन पियर्स फ्लैट थे, लार्जली इन ग्रीन थे, सारे एशियन मार्केट्स रेड में, हल्के हल्के लाल में कामकाज कर रहे हैं। और यूएस के फ्यूचर्स भी हल्के लाल में ट्रेड कर रहे हैं। तो है कंसोलिडेशन ही ग्लोबली, और थोड़ा बहुत मामला कूल ऑफ हो रहा है। हमारे यहाँ पिछले कुछ दिनों से हम लगातार कूल ऑफ हो ही रहे हैं हल्के हल्के। अच्छा, दूसरी बात, ये सिर्फ इंडेक्स है। इंडेक्स इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड्स पे आके बैठा है, वो बात अलग है। दिक्कत ये हमारे यहाँ कि काफी सारे लार्ज, एक बार निफ्टी कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा, काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लार्ज कैप्स ठंडे पड़े हुए हैं, वीकनेस बढ़ रही है उनमें। ये देखिए लाइन से सारे दिग्गज स्टॉक्स के नाम लाल में दिख रहे हैं आपको। और दूसरा, ब्रॉडर मार्केट्स अब वाकई पेन में आ रहा है। 1:3 के रेशो की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये देखिए जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस कर रहा है, वो डिटोरिएशन ब्रेथ का वो ज्यादा नोटवर्दी है, वो ज्यादा दिक्कत वाली बात है। ये प्रॉफिट टेकिंग के रियल सिग्नल्स हैं। और कल खड़ी है एक्सपायरी सामने, उससे पहले वीकनेस थोड़ी सी आती हुई, उससे पहले राइटर्स के जोन्स अब तक जिसको रिस्पेक्ट करे तो उसको चैलेंज करने पहुंच गए। स्वाति, निफ्टी की रीडिंग क्या है? गुड आफ्टरनून आशीष जी, आपने करेक्टली राइटली पॉइंट आउट किए, मार्केट ब्रेथ्स नेगेटिव है, करंटली 1:2 का रेशियो चल रहा है। द इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि दोनों इंडाइसेस वेदर इट्स बैंक निफ्टी और निफ्टी, दोनों 50 डेज मूविंग एवरेजेस को टच करने के लेवल्स पे आ रहे हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करूं तो 58,000 के
700 के आसपास है 50 डेज मूविंग एवरेज। निफ्टी की बात करें तो 25,900 के आसपास है। मुझे लगता है एक बार वो रीटेस्ट करेंगे, देन वापस एक बाउंस बैक रैली देखने मिलेगी, क्योंकि सेम सेशंस हम लोग ने 18th ऑफ दिसंबर में भी देखा था। वहां से रीटेस्ट करके एक बाउंस बैक रैली देखने मिल सकती है। द ओनली कंसर्न इज कि बैंक निफ्टी में डेली चार्ट्स पे नेगेटिव डाइवर्जेंस है। वो नेगेटिव डाइवर्जेंस नवंबर से सीरीज से कंटिन्यूड होते हुए नजर आए, विच इंडिकेट्स कि हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग प्रेशर्स काफी बढ़ते हुए हमें नजर आ रहा है। अभी इमीडिएट सपोर्ट तो 58,700 है बैंक निफ्टी में ऑन द स्पॉट बेसिस। अगर वो ब्रेक डाउन करता है तो मोर 300-400 पॉइंट्स की हमें डाउनफॉल रैली देखने मिल सकती है, जो बैंक निफ्टी को ऑलमोस्ट वापस 58,000 साइकोलॉजिकल लेवल्स तक लेके आ सकते हैं। तो लिटिल बिट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे कंसर्न्स है एट द करंट लेवल। अनलेस एंड अनटिल ये 50 डेज मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट्स लेते हैं, तब तक एक बाउंस बैक रैली की हम उम्मीद कर सकते हैं। बट एट द करंट लेवल लिटिल बिट कॉशियस व्यू है। ईयर एंडिंग भी है, हॉलीडेज भी है, तो पब्लिक मेजर बाइंग पोजीशंस नहीं बना रही एट द करंट लेवल्स पे। आई बिलीव स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए ऐसे मार्केट में, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट कंटिन्यूड रहेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा एंड आई बिलीव कि विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस ये ओके, मार्केट करना चाहिए। परफेक्ट जी। प्रॉफिट टेकिंग अक्रॉस एसेट क्लासेस है। यहाँ निफ्टी में कॉशियस रहिए, निर्मल बंग का व्यू है। चांदी दिन के हाई से 7% करेक्ट हो गई है, यानी कि 15,000 रुपये का करेक्शन है दिन के हाई से। सोना मेरे ख्याल से इंट्राडे M6 के दिखाइएगा, सोना मेरे ख्याल से 2% वो भी कूल ऑफ हुआ है। अक्रॉस एसेट क्लासेस कूल ऑफ हो रहा है मामला। ये आज सुबह ही SWP की चर्चा करी थी, सिस्टमैटिकली विड्रॉ करना शुरू करिए पैसा चांदी से। ये रवि द्वारा से सब सुबह चर्चा हो रही थी, लीजिए कर लिया होता तो बच गए थे, नहीं तो 15,000 की चपत तो ऑलरेडी चांदी में लग गई है। सब कूल ऑफ हो रहा है। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं। मार्केट में कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो लौट आएंगे। मुंबई, बरेली और पुणे जाना है। मुंबई से जिग्ना जी स्क्रीन पर आपको नजर आएंगी। जिग्ना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। जिग्ना मैम नमस्ते। कब से स्टॉक मार्केट पर जिग्ना जी? बहुत साल से हूँ मैं। अब बहुत मतलब अंदाजन बहुत साल से 15 साल हो गया होगा। हाँ, बहुत सा तो बहुत कमाई हो रखी होगी, मतलब ऐसा है क्या? हाँ, कमाई है। बढ़िया है। जिग्ना मैम, पहला सवाल। हाँ, क्या कह रहे हो? सीआरएम लॉन्ग टाइम वाले को कमाई होता ही है। आप सब लोग, अच्छा, जब शुरू करा था तो कैसे स्टॉक ढूंढते थे? खुद ही करते थे क्या? और आज क्या करते हो? आज मैं खुद भी करती हूँ और मेरा सन भी दिखाता है कोई। कौन दिखाता है? और आप लोग का भी और सन भी, दो सबका मिल के कर रही हूँ। अच्छा, चलिए जिग्ना मैम, पहला सवाल। मेरा सीआरएम फाइनेंस 25 शेयर है 600 के भाव से। वो बहुत पुराना है, आधा बेच दिया है, अभी इतना पड़ा है मेरे पास, तो रखूं या बेच दूं? श्री राम को आपने सिया राम बना दिया, लेकिन हाँ, फीलिंग तो वैसी ही है। श्रीराम फाइनेंस 600 का 950 पे चल रहा है। एक पार्ट प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी, बचे हुए में भी बढ़िया गेन्स हो रहे हैं 50% के आसपास। जिग्ना मैम, पूछो क्या, मुनाफा बांध लेना है या बने रहना, ऐसा पूछो क्या? नहीं, मेरे को बने रहना है। तो फिर बेचारी स्वाति करेंगी क्या फिर? वो भी थोड़ा स्वाति, आइडिया देंगे तो मैं। स्वाति अगर 600 के भाव पे होता आपके पास, तो आप भी बने रहते क्या श्रीराम फाइनेंस में? यस आशीष जी, डेफिनेटली मैं बने रहती थी करंट लेवल्स पे, क्योंकि सेटअप्स काफी स्ट्रांग है। जिस हिसाब से ये टेक्सचर चल रहा है ऑन द टेक्निकल फ्रंट, मुझे लगता है वेरी सुन हमें 4 डिजिट में ये स्टॉक एंटर होते हुए नजर आएगा। मेरे अपसाइड में टारगेट है एटलीस्ट 1040 टू 1050 फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद 1100 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता है तो आई विल सजेस्ट एक बार प्रॉफिट स्टॉप लॉस आप रखिएगा करंट लेवल्स पे। आई बिलीव कि 930 के इमीडिएट काफी क्लस्टर सपोर्ट जोन है, तो एक वो प्रॉफिट स्टॉप लॉस रख के आप अपने लॉन्ग पोजीशंस डेफिनेटली बने रख सकते हो। बिल्कुल सही है जिग्ना मैम। स्वाति होती है आपकी जगह, इस भाव पे खरीदा होता तो वो भी बनी रहती। तो कन्विक्शन है भाई, आप चाहें तो एक प्रॉफिट स्टॉप लॉस 930 का लगा लें, अगर गिरा तो अपन प्रॉफिटेबल बाहर आ जाएंगे, एल्स बने रहना चाहिए। सही आइडिया है। बरेली से डॉली शेखावत जी जुड़ती हुई। डॉली मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। डॉली मैम, ये दिख रहा है बरेली में खूब ठंड, बरेली में खूब कोहरा भी हो रहा होगा। सूरज दिख रहा है, नहीं दिख रहा? हो रहा है सर, बहुत ज्यादा फोग है। हाँ, शाम को जाके तो मैं लास्ट टाइम बरेली में तो शाम को जाके तो धूप आई थी वहां पे, दिन भर कोहरा ही कोहरा था। खैर, नहीं सर, बहुत ठंडी है यहाँ पर सर। हाँ, दिख रहा है आपको, देख के मजा आ रहा है देख के। खैर, डॉली मैम, पहला सवाल। सर मेरा फर्स्ट स्टॉक है सर ट्रेंड।
ओके सर मैंने ट्रेंड जो बाय किया है सर 4900 पर बाय किया है और क्वांटिटी मेरे पास है 10। बने रहना चाहिए, निकाल देना चाहिए, ऐसा पूछूं? हाँ हाँ सर, मेरे को ना सर मतलब पूछना है कि मतलब सर लॉन्ग पर्पज से पूछना है सर कि मेरे को 3 से 4 साल के लिए, स्वाति, 3 to 4 तीन years। लंबे टाइम पीरियड के लिहाज से है तो दिग्गज स्टॉक। थोड़ा सा मामला ऑफ लेट गड़बड़ाया हुआ था, एक तरफा बढ़िया रीरेट होने के बाद से। क्या करूं मैं? मेरी 4900 की खरीद है, रखे रहूं क्या? आशीष जी देखिए, लॉन्ग टर्म व्यू जिस हिसाब से वो पूछ रहे हैं काफी पॉजिटिव है, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट हम लोग ने रैली बिकॉज ऑफ प्रीवियस रैली 2023 से जो देखी थी ऑलमोस्ट 8800 8500 के लेवल तक, वो 61.8 रिट्रेस हो चुकी है। 61.8 ये अराउंड 3900 के आसपास आता है, वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो मुझे लगता है वहां से एक अच्छी खासी रिवर्सल रैली हमें देखने मिल सकती है। आज यहाँ पे करंट लेवल्स पे मैं कहूंगी कि अगर आपको और इन्वेस्टमेंट्स करनी है ये पर्टिकुलर स्टॉक में, तो आप एवरेज आउट कर सकते हो। मुझे लगता है कि यस 4 to 5 years का अगर टाइम ड्यूरेशन हम देखते हैं तो इनिशियल टारगेट्स विल बी 6000 एंड बियॉन्ड दैट 6500 के लेवल्स में देखती हूँ, तो डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए पर्टिकुलर स्टॉक। होल्ड करिए मैम, ट्रेंड का काउंटर जितना कूल ऑफ होना था शायद लॉजिकली हो चुका है, अब निकालने वाला नहीं है, अब रखने वाला स्टॉक है ये। पुणे से मोहिनी बोरुडे जी जुड़ती हुई। मोहिनी मैम, गुड आफ्टरनून। हाँ ये क्या सर। लाइब्रेरी में बैठे हो हेलो, कि गुड घर पे इतनी आफ्टरनून। बुक्स हैं? नहीं नहीं, ऑफिस में ऑफिस में इतनी बुक्स क्यों हैं? कैटलॉग से। अरे वाह, ये काय की कंपनी है ये? ये फर्निशिंग। अरे बहुत कैटलॉग्स हैं। खैर, हाँ। सही है। मोहिनी मैम, पहला सवाल कौन सा? किर्लोस्कर ब्रदर्स। ओके, हाँ, 34 शेयर्स है, 1759। 1780 से जो पीछे घूम रहे हैं वो बता दीजिए कि ये सास बहू और सेंसेक्स है, इसमें अलाउड नहीं है, सिर्फ महिलाएं सॉरी सर, अलाउड सॉरी हैं। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। किर्लोस्कर ब्रदर्स, स्वाति, ट्रैक करते हो क्या आप? ये आशीष जी करते हैं, एलिवेटेड लेवल्स पे उनका बाइंग है। टेक्निकल सेटअप लिटिल बिट कॉशियस है एट द करंट लेवल। मुझे लगता है ये हमें यहाँ पे थोड़ा डाउनफॉल देखने मिल सकता है। 1500 के आसपास तक इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स है, देन वहां से कंसोलिडेशन फेस होकर टर्न अराउंड हमें देखने मिलेगा। अगर आपका लंबा नजरिया है फॉर ए ईयर एंड सो एटलीस्ट मिनिमम, तो आप होल्ड ऑन कीजिएगा। यहाँ से मुझे लगता है पुल बैक रैली आएगी तो 1800 to 1870 के लेवल्स तक आ सकती है, तो होल्ड रखिएगा ये पर्टिकुलर स्टॉक। होल्ड कर सकते हैं मोहिनी मैम। लौटता हूं आपके पास। जिग्ना मैम, अगला सवाल कौन सा हमारा? मेरे भाई टाटा मोटर है, दोनों में से कौन सा शेयर ज्यादा अच्छा है? टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल या कमर्शियल व्हीकल, ऐसा वाला ना? कौन सा लेना चाहिए? क्यों टाटा मोटर्स ही क्यों चुना? क्यों मारुति क्यों नहीं? क्यों महिंद्रा महिंद्रा क्यों नहीं? टाटा से कुछ खास लगाव? वो सब बहुत चल चुके, अभी थोड़ा डाउन है। ओके, सही बात है, हो सकता है लॉजिक बैठे। स्वाति, टाटा मोटर्स लिमिटेड या टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, लंबी अवधि के लिए अगर जिग्ना मैम को कुछ लेना है तो कौन सा बेहतर? अगर मैं दोनों के चार्ट्स कंपैरेटिव एनालिसिस करूँ और टेक्निकल फ्रंट, तो मुझे लगता है कि पैसेंजर व्हीकल्स काफी अच्छा है। 358 359 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ऑलरेडी काफी सारी सेलिंग प्रेशर दिखी है, ओवरसोल्ड जोन से ये टर्न अराउंड होने में नजर आ रहा है। तो करंट लेवल्स पे मुझे लगता है डेप्थ काफी लिमिटेड है, एंड यहाँ से अगर रिवाइवल होता है ये पर्टिकुलर काउंटर्स में, तो एटलीस्ट 450 to 480 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। तो अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है तो पैसेंजर व्हीकल में एट द करंट मार्केट प्राइस आप कर सकते हो। पैसेंजर व्हीकल अगर दोनों में से ही चुनना है जिग्ना मैम, तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के साथ जाएंगे। 450 से 480 के टारगेट्स अभी दिखाई पड़ते हैं। बरेली वापस जा रहा हूं डॉली मैम के पास। डॉली मैम, अगला सवाल। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर बीएमएल। बीएमएल के सर मेरे पास 10 शेयर हैं 2300 में, तो सर मुझे इसे इसमें ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर पर्पज वही रहेगा 3 से 4 इयर्स के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए है और अच्छा है, तो इस गिरावट में और ऐड कर लूं स्वाति या नहीं करूं, ये बताओ आप। आशीष जी, लंबे नजरिए के लिए डेफिनेटली काउंटर अच्छा है। ऐड करना है तो थोड़ा वेट कीजिएगा करंट लेवल पे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने 250 पॉइंट्स की मोमेंटम देखी है ऑन फ्रॉम द लोअर एंड 1600। मुझे लगता है इसको अगर फ्रेश ऐड करना है तो 1700 1650 के लेवल्स पे आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस काफी अच्छे बन चुके हैं। एंड अगर कोई भी उछाल आता है तो मुझे लगता है 2200 2300 तक पॉजिटिव मोमेंटम रैली हमें देखने मिल सकती है, तो आप होल्ड कीजिएगा। बट अगर कोई भी डेप्थ आता है 1650 1600 के आसपास, तो डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हैं। अभी नहीं,
आइडिया ठीक है, स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। गिरावट जो स्वाति लेवल्स कह रही हैं उन लेवल्स पे है, तो आप चाहो तो और एक्यूमुलेट कर सकते हो और भर सकते हो स्टॉक को। मोहिनी मैम, अगला सवाल। बजाज इलेक्ट्रिकल 41 शेयर्स 604 बाइंग और प्राइस। 604, ये लंबी अवधि का लिया था या ट्रेडिंग में मामला फंस गया? हाँ, फंस गया। और स्टॉप लॉस भी नहीं लगा था। अब क्या करें? स्वाति, क्या नहीं व्यू लगा। बनता है इस पे, बजाज इलेक्ट्रिकल्स पे? देखिए करंट लेवल्स पे तो थोड़ा कॉशियस व्यू ही है, बट टर्न अराउंड हम देख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफी सेलिंग प्रेशर हो चुका है इसमें। ऑलमोस्ट 1100 से हम लोग 650 के लेवल्स तक देखे हैं। मुझे लगता है यहाँ से थोड़ी बहुत रिवाइवल हमें देखने मिलेगी, बट आपके प्राइस काफी ऊपर के लेवल्स के हैं, तो इट विल टेक अ टाइम। बट मैं कहूंगी कि लॉस मत बुक कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी काफी सपोर्ट लेवल्स पे भी ये ट्रेड हो रहा है। सेलिंग प्रेशर्स लिटिल बिट अभी हमें कम होते हुए नजर आएगा एंड पुल बैक रैली वापस 550 से 600 इनिशियल टारगेट्स है और लंबा नजरिए के रखते हो मिनिमम 1 2 ईयर्स तो 800 के लेवल्स मुझे नजर आते हैं, तो आप होल्ड कीजिएगा ये पर्टिकुलर काउंटर। ये फर्नीचर की क्या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके इतने सारे ब्रोशर्स हैं? रिटेल करते हो आप लोग? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। पूना में कहाँ? MG रोड कैंप। और एम्प्लॉइज को डिस्काउंट खूब मिलता है क्या? मिलता खरीदें तो। मिलता है ना, मिलता है। हम एम्प्लॉइज की पहचान नहीं, हम तो डायरेक्टर साहब करें पहचान से भी मिल जाएगा। नहीं, मैं तो एम्प्लॉइज के थ्रू करूंगा ना, जब मोहिनी मैम को पहचान गए हैं तो अपन। हाँ, डिमांड yes, sir, कैसी है? sure, sir. खूब बिक रहा है फर्नीचर या नहीं बिक रहा? नहीं बिक रहा है सर, बिक रहा है, बहुत ज्यादा डिमांड बिक रहा अच्छी है। बहुत ज्यादा बिक रहा है। डिमांड है। ये सिर्फ हमारे CNBC पे ही लगता है ग्रहण लगा हुआ है, ज़्यादा डिमांड बनती नहीं यहाँ से। बाकी हर जगह सब ठीक है इकोनॉमी में। खैर, इस नोट पर एक काम करा जाए। जिग्ना मैम, डॉली मैम, मोहिनी मैम, आप तीनों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। स्वाति, आप बने रहो, ब्रेक के उस पर आपसे वो SBI स्टॉक पिक लूंगा। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बारी आज के SBS स्टॉक पिक की। स्वाति, निर्मल बंग में अगर मैं आज ट्रेड के लिए पैसा दूं तो कौन सा सबसे इंटरेस्टिंग आइडिया है जिसमें आप लोग पैसा डालोगे मेरा? आशीष जी, 2 बाय कॉल मैं रिकमेंड करना चाहूंगी करंट लेवल्स पे। एक है मैरिको। कंज्यूमर सेक्शंस काफी स्ट्रांगली प्ले कर रहे हैं ये पर्टिकुलर मार्केट्स में। अगर मैरिको की बात करो तो इसमें एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट है, काफी दिनों के बाद कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स देखने मिला है। अगर हम लास्ट कुछ दिनों का डेटा देखोगे तो 740 टू 700 के रेंज में काफी दिनों से कंसोलिडेट होता है, जिसमें ब्रेकआउट्स मिले विद वेरी डिसेंट वॉल्यूम्स। तो मुझे लगता है कि इसमें एटलीस्ट काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है कि 780 टू 790 के रेंज तक जाने की। तो करंट लेवल्स पे बाय कीजिएगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 735। सेकेंड बाय कॉल मेरा टाटा स्टील्स पे है। टाटा स्टील काफी दिनों के बाद ही इसने ब्रेकआउट्स दी है, ऑलमोस्ट 170 टू 171 के विद डिसेंट वॉल्यूम्स। वेल प्लेस्ड है 20 डेज मूविंग एवरेज की। मुझे लगता है कि यस, इसमें भी एक स्ट्रांगली पोटेंशियल है एटलीस्ट 185 के लेवल्स तक जाने की। तो करंट लेवल पे टाटा स्टील बाय कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 166 रुपीज। परफेक्ट है स्वाति, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए, हम सबकी मदद करने के लिए। 2 आइडियाज जो हैं, एक टाटा स्टील खरीदारी करने का कॉल और दूसरा मैरिको। मेरे ख्याल से मैरिको वो स्टॉक है जो आज सुबह बाजार खुलने से पहले टॉप कॉल्स के तौर पे मानस ने भी रिकमेंड करा, तो जरा स्क्रीन पे इंटरडे लेकर आइएगा। और ट्रेड ऑलरेडी बहुत बढ़िया ग्रिप में आ चुका है और अब स्वाति कह रही है फ्रेश बाय भी यहाँ से बनता है, यानी कि वो ट्रेड जो ऑलरेडी लॉक्ड इन है उसे एंजॉय करिए, या फिर फ्रेश पैसा डालना है तो भी डाल सकते हैं। स्टॉप लॉसेस रिवाइज कर लीजिएगा, तो स्वाति ने मेंशन करे वहाँ पे लाकर खड़े कर लीजिए। ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स मार्केट पर चर्चा अपन लोग नो योर कंपनी में 1:27 पे करेंगे। आज के शो में इतना ही। नमस्कार।